हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ और आप लोग देख रहे हो इंडियन रोबोटिक्स। आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूं, इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा स्विच बोर्ड का कनेक्शन के बारे में। हाँ, स्विच बोर्ड का कनेक्शन एक ऐसा एक सिंपल सा चीज़ होता है, घर में बहुत लगता है हम लोगों को। स्विच बोर्ड अगर नहीं है तो बनाना पड़ता है, अगर कहीं नया कनेक्शन लग रहा है तो स्विच बोर्ड लगाना पड़ता है। लेकिन बहुत लड़कों को ये चीज़ के बारे में मालूम ही नहीं होता है, उसके अंदर का कनेक्शन के बारे में, उसके अंदर का सर्किट के बारे में। इवन मैं खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मैंने जब कॉलेज स्टार्ट किया था तब भी मुझे आइडिया नहीं था कि स्विच बोर्ड के अंदर में एक्चुअल में होता क्या है। वो तो अभी मुझे ये सब चीज़ मालूम है, क्योंकि मेरा खुद का इंटरेस्ट है, मैं वो सब चीज़ को जाना हूँ। ठीक है, तो आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि स्विच बोर्ड का कनेक्शन, अंदर का कनेक्शन क्या होता है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक एग्जिस्टिंग स्विच बोर्ड को खोल के दिखाऊंगा, दिखा के समझाऊंगा। ठीक है, यानी बोल सकते हो सॉर्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक से आप लोगों को मैं समझाऊंगा। अगर आप लोगों को मालूम नहीं है, आप लोग जानना चाहते हो क्या है, कैसे होता है, कैसे काम करता है आपका स्विच बोर्ड, तो आप ऐसे ही कोई एक स्विच बोर्ड को खोल के ज़रूर चेक कर सकते हो और आप लोगों को पूरा चीज़ मालूम चल जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए, स्विच बोर्ड में कनेक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब स्विच बोर्ड में कहीं से करंट या इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा हो तभी आप लोग ये कीजिए, नहीं तो मत कीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जानलेवा होता है। ठीक है, तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि स्विच बोर्ड का कनेक्शन क्या होता है। एक स्विच बोर्ड को खोल के आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। चलो वीडियो को स्किप मत करो, एक एक पार्ट आप लोगों को लॉजिकली मैं समझाऊँगा। चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हम लोगों का एक एग्जिस्टिंग स्विच बोर्ड जिसमें कोई कनेक्शन है नहीं। ये पूरा एकदम सेपरेटेड स्विच बोर्ड है। आप लोग भी अगर कोई स्विच बोर्ड का ऐसे कनेक्शन को समझना चाहते हो तो पहले तो उसको डिसकनेक्टेड कीजिए, फिर जाके उसको खोल खाल के आप लोग देखिए। ठीक है, कैसे भी करके इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी या करंट नहीं रहना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी होगा तो आप लोगों को शॉक लगने का चांस बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो पहले मैं अभी इसका खोल लिया हूँ। ये 4 पिन था यहाँ पे, ये 4 जो स्क्रू था उसको मैं खोल दिया हूँ ऑलरेडी। अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इसका अंदर का कनेक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर में आप लोगों को कनेक्शन अच्छे से दिख रहा है। अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा इसका कनेक्शन कैसे करता है। तो उसके लिए आप लोगों को 2 चीज़ पहले आप लोगों को देख लेना पड़ेगा। क्या? एक फ्यूज़, ये है इसका फ्यूज़, मतलब ये वाला है फ्यूज़, और दूसरा है इंडिकेटर। यहाँ पे है इंडिकेटर। ठीक है, तो ये मिडिल में होगा इसका इंडिकेटर। अभी ये 2 चीज़ आप लोग नोट करके रखिए, अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, तो पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा क्या, पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा ये जो इनपुट वायर है जिससे आप लोग इस स्विच बोर्ड पे आपका इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, वो कहाँ कहाँ कनेक्शन उसका है। ठीक है, ये इनपुट वायर है और मेरा अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये इंडिकेटर का एक साइड में लगाया गया है और दूसरा ये फ्यूज़ का एक साइड में लगाया गया है। तो अभी इंडिकेटर और फ्यूज़ का एक साइड में क्यों लगाया गया? नॉर्मली ये जो बोला जाता है कि जो फेज़ वायर होता है उसको फ्यूज़ में दिया जाता है और जो न्यूट्रल वायर होता है वो दिया जाता है इंडिकेटर में। लेकिन मैं बोलता हूँ कि वैसा कोई बात नहीं होता है, क्योंकि फेज़ न्यूट्रल में शिफ्ट एसी करंट अगर है तो 20 मिलीसेकंड के अंदर ही होता रहता है, तो उस हिसाब से इसका कुछ वैलिड पॉइंट नहीं बनता है। लेकिन फिर भी ऐसा अगर करके अगर कोई सोच रहा है कि वो फेज़ न्यूट्रल को सही से कनेक्ट कर पाया है, तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊं कि ये है मेरा इनपुट वायर। ठीक है, ये है मेरा इनपुट वायर। पकड़ लो कि मैं इसमें एक जैक लगा दिया हूँ और कोई एक और दूसरा स्विच बोर्ड से इस बोर्ड को मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। तो मैं अगर जैक को ऑपोजिट में लगा दिया, मैं तो उतना देख देख के जैक को लगाऊंगा नहीं कि जो न्यूट्रल है उस साइड में न्यूट्रल को लगाना है जैक का और फेज़ साइड में फेज़ को लगाना है, वैसा तो मैं देख के नहीं करूँगा। तो उस टाइम पे क्या होगा कि इस पे न्यूट्रल आ जाएगा, इस पे फेज़ आएगा, तो ऐसा हो ही सकता है। तो वैसा कुछ बात नहीं होता है, बस आप लोग इसको इनपुट वायर पकड़ लो। मैं लेकिन समझाने के लिए आप लोगों को बोलूँगा ये फेज़ वायर है। ठीक है,
तो अभी अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं तो आप लोगों को दिख रहा है फेज़ वायर आ गया फ्यूज़ में। अभी फ्यूज़ से एक वायर, ये ब्लू वायर निकला है। ये वायर कहाँ आया? ये आया स्विच का जो कनेक्शन है उसका नीचे में। ये जो स्विच है इसका नीचे कनेक्शन में, नीचे पॉइंट में ये आया। तो नॉर्मली ये डिस्कनेक्टेड होता है जब स्विच ऊपर में होता है, यानी वो डिस्कनेक्टेड होता है। ऐसा अगर है स्विच डिस्कनेक्टेड है और अगर स्विच नीचे में है यानी स्विच ऑन है, तो उस हिसाब से ये डिस्कनेक्टेड जब होता है तो ये फेज़ जो है वो न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड नहीं होता है। यही सोच लेकर ऐसा किया जाता है। अभी अगर आप लोग देखोगे ये यहाँ पे आ गया फ्यूज़ से वायर, फिर जाके ये पूरा सब जो स्विच है उसका नीचे का पॉइंट शॉर्टेड है, ठीक है। यहाँ से यहाँ से इस स्विच से आप लोगों को दिखेगा ये वायर गया है इंडिकेटर में। इंडिकेटर से इधर पे एक और स्विच है, इधर आया है। तो मतलब क्या हुआ, इंडिकेटर का इस पॉइंट पे भी आप लोगों को मिल रहा है फेज़ जो कि फ्यूज़ के थ्रू आ रहा है। तो उस हिसाब से क्या है कि अगर आपका फ्यूज़ कहीं उड़ जाए तो आपका इंडिकेटर भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों को क्लियर हो गया। अभी आते हैं हम लोग न्यूट्रल के तरफ पे, या बोल सकते हो ये जो पॉइंट मेरा इंडिकेटर में आया है इसको आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आप लोगों को इजीली दिख रहा है, ये आ गया, ये वायर आ गया मेरा इंडिकेटर का इस साइड में। अभी इंडिकेटर के अंदर क्या होता है, इंडिकेटर के अंदर होता है एलईडी, उसके अंदर बस 220 वोल्ट जो होता है वो चला जाता है, वो वैसा कुछ नहीं होता है। तो इंडिकेटर का थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है या जा रहा है उसको हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वैसा होता तो मैं इधर से भी न्यूट्रल को निकाल पाता, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरा इंडिकेटर जलेगा। वो अगर ख़राब भी हो जाए तो कोई बात नहीं होता है, बोर्ड चलता रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए यही पॉइंट को हम लोग न्यूट्रल पकड़ रहे हैं और न्यूट्रल पकड़ के ही हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैंने न्यूट्रल पकड़ा है तो इस न्यूट्रल से आप लोगों को दिख रहा है ये वायर जो है ये यहाँ आया है और यहाँ से फिर जाके यहाँ आया है। ये मेरा है एक 2 पिन सॉकेट, ये है एक 5 पिन सॉकेट। दोनों का एक साइड में मेरा न्यूट्रल कनेक्टेड है। दूसरा साइड में क्या है, दूसरा साइड में आप लोगों को दिख रहा है यहाँ से इसका जो दूसरा साइड है ये आ गया एक स्विच पे, और इसका भी ये जो दूसरा साइड है ये आ गया एक स्विच पे। तो ये दो जो स्विच है इसको अगर ऑपरेट करोगे तो इस स्विच का ऑपरेट होने पे ये 5 पिन सॉकेट के अंदर में जो भी कनेक्शन दिया जाएगा वो ऑन हो जाएगा, और ये स्विच को दोगे तो इस 2 पिन सॉकेट में जो भी कनेक्टेड होगा वो ऑन हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि सर्किट कंटिन्यू हो रहा है। सर्किट कंटिन्यू कैसे हो रहा है, यहाँ से आप लोगों को दिख रहा है क्या, यहाँ पे आ रहा है मेरा फेज़, ठीक है, सॉरी न्यूट्रल। यहाँ पे आ गया मेरा न्यूट्रल और यहाँ से जो फेज़ है ये स्विच का इस साइड में आ चुका है। अभी स्विच जैसे ही ऑन करेगा ये दोनों शॉर्ट हो जाएगा, ये 2 पॉइंट शॉर्ट हो जाएगा। जैसे ये 2 पॉइंट शॉर्ट हो जाएगा फिर जाके यहाँ पे आ जाएगा फेज़, यानी फेज़ न्यूट्रल आ गया इस 2 पिन सॉकेट में। अभी यहाँ पे जो भी कनेक्टेड होगा उसको मिल जाएगा सप्लाई, ठीक है। तो ऐसे ही ये चीज़ काम करता है, यहाँ पे न्यूट्रल भी वैसे ही काम कर रहा है। और दूसरा एक चीज़ है कि जो कनेक्शन में जो स्विच में डायरेक्ट कनेक्शन होता है, जैसे पकड़ लो फैन या लाइट में आपने कनेक्शन दिया है और वो डायरेक्ट कनेक्शन है, वो कैसे काम करता है। यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो है ये मेरा फेज़ कनेक्शन है एक साइड में, दूसरा साइड से बस ये एक वायर निकाला गया है। अभी इसको कैसे आप लोग कनेक्ट करोगे, पकड़ लो आप लोगों को एक फ़ैन चलाना है, तो अब आप लोग क्या करोगे, फैन का एक साइड में आप लोग इसको लगा दो, इस वायर को, ये आपका फेज़ का काम करेगा जब भी आपका स्विच ऑन होगा। और आपको एक न्यूट्रल लेना पड़ेगा, न्यूट्रल आप लोग इस पॉइंट से निकाल लो, जैसे ये निकाला हुआ है तो ये न्यूट्रल निकाल लो, फैन का एक साइड में इसको लगाओ, दूसरा जो पिन है उसमें आप लोग इसको लगाओ। तो ये स्विच जैसे आप लोग ऑन करोगे तो आपका फ़ैन ऑन हो जाएगा। तो यही है आप लोगों का स्विच बोर्ड का कनेक्शन। कुछ ज़्यादा चीज़ है नहीं इसके अंदर, कुछ ऐसा चीज़ नहीं है कि आप लोगों को बहुत परेशानी होगा इसको समझने में या बनाने में। तो आप लोग बस थोड़ा ध्यान से बनाइएगा। तो जैसे इसके अंदर में कहीं से शॉर्ट ना हो जाए, ऐसे ये 2 जो वायर है, ठीक है, पकड़ लो, मैं यहाँ पे ऐसे कनेक्शन किया, यहाँ से ये जो वायर थोड़ा सा निकला हुआ है ये मेरा यहाँ पे टच हो गया। तो जैसे मैं ऑन करूँगा तो ये स्विच मेरा शॉर्ट हो गया है, इसमें जो भी कनेक्शन, यानी ये जो है ये जो 5 पिन सॉकेट है इसको कहीं स्विच देने का ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही इसको सप्लाई मिलता रहेगा। तो ये सारा चीज़ आप लोगों को देखना पड़ेगा।
कुछ ऐसा अगर मिस हो जाए या अगर यहाँ पे शॉर्ट हो जाए, स्विच शॉर्ट हो जाए तो फिर भी सही है। लेकिन अगर ये जो 5 पिन सॉकेट का 2 पिन है, ये 2 पिन अगर शॉर्ट हो जाए तो मेरा फेज़ और न्यूट्रल शॉर्ट हो रहा है। तो फेज़ और न्यूट्रल अगर शॉर्ट हो जाए तो आपका फ्यूज़ उड़ जाएगा। फ्यूज़ उड़ जाएगा या फिर आपका या तो इस बोर्ड का फ्यूज़ उड़ेगा, या अगर ये इस बोर्ड का जो फ्यूज़ है उसमें अगर आपने बहुत मोटा वायर यूज़ कर दिया है, वो अगर मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच नहीं पाया तो आपका जो मेन स्विच बोर्ड है, एकदम मेन बोर्ड है जहां से आपका यहाँ पे इस स्विच बोर्ड पे कनेक्शन आ रहा है, उसका फ्यूज़ उड़ जाएगा। ठीक है, तो यही है आपका स्विच बोर्ड का कनेक्शन। आशा करता हूँ आप लोगों को ये स्विच बोर्ड कनेक्शन जान के इसके अंदर में कैसे क्या होता है आप लोगों को अच्छा लगा। आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को बस देख के ही स्विच बोर्ड का कनेक्शन खुद से बना सकते हो, क्योंकि आप लोगों को चीज़ समझ में आ जाए तो आप लोग खुद से ये चीज़ ज़रूर बना पाओगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को दो एक लाइक, और ऐसे ही और भी वीडियो देखना है तो चैनल को करो सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलो आज के लिए टाटा बाय बाय। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी। बाय।